बुध की माता हैं तारा देवी, इनके पिताजी हैं चंद्रमा। बुध बुद्धि का कारक होता है। इनके कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए ब्रह्मा ने इनको ग्रह का दर्जा दे दिया। तो हमारे शरीर में जो बुद्धि का तत्व है वह बुध है, मरकरी है। शास्त्र कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड की रचना भी 5 तत्वों से हुई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इन्हीं 5 तत्वों से हर मानव और संसार में जितने क्रिएचर हैं, जितने जीव जंतु हैं, सभी की रचना इन 5 तत्वों से ही हुई है। उस तत्वों के यानी उस ग्रह के तत्वों को जागृत कर लेने से, उसके अच्छे ट्रेट्स को अपना लेने से वह ग्रह शुभ फलदायी हो जाता है। तो बुध का बुद्धि है, ट्रेट्स। तो अगर हम अपनी बुद्धि को पॉजिटिव कर लेते तो बुध अच्छा फल देने लग जाता है। बुध बेनिफिक प्लानेट माना जाता है, शुभ ग्रह माना जाता है। जैसे मैंने सूर्य पढ़ाते हुए आपको बताया था कि सूर्य क्रूर ग्रह है। क्योंकि सूर्य राजा है, कठोर डिसीजन लेने पड़ते हैं। सूर्य पिता का कारक है, पिता को भी कठोर डिसीजन लेना पड़ता है। पिताजी परिवार के हित में लेते हैं, राजा देश के हित में लेता है। इनको क्रूर की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा शुभ प्लानेट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यह कभी पापी होने का भी फल देता और कभी शुभ होने का भी फल देता, जो अभी एक्सप्लेन हमने किया है ना। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक। उसी प्रकार कुंडली में जब चंद्रमा पापी ग्रह के साथ बैठता है तो यह पापी हो जाता है, शुभ ग्रह के साथ बैठता है शुभ फल देता है। मन का एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको क्लेरिफाई किया था। मंगल पापी ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है, लेकिन यह भी युति के अनुसार पाप का फल देने लग जाता है। बुध अगर कुंडली में शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो यह शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा, अच्छे विचार भरेगा मन में, आपकी बुद्धि अच्छी डायरेक्शन में काम करेगी। लेकिन जब यह पापी ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो आपकी बुद्धि में पापत्व आ जाएगा। व्यवहारिक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप किसी अच्छे के संसर्ग में रहते हैं तो आपकी बुद्धि में अच्छी बातें आती हैं, बुद्धि पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। वीर पुरुष के साथ रहने से वीरोचित बातें आती है, कायर के साथ रहने पे कायरता आती है, गुणवान के साथ रहने पे हम गुणवान बनते हैं, ज्ञानी बुद्धिमान के साथ रहने से उसका अंश हमारे में आता है। क्योंकि हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, जो दूसरे को प्रभावित करता है। जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनका ऑरा कई किलोमीटर में फैला होता है। वे अगर कुछ नहीं भी बोलें तो उनके शरीर से एक प्रकार का रेज निकलता है जो सामने वाले को प्रभावित करता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति से एक प्रकार का रेज निकलता है, वह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पापी कुकर्मी के शरीर से निगेटिव रेज निकलता है, उसके संसर्ग में आने के साथ ही वह निगेटिविटी वैसे जातक को प्रभावित करती है। ठीक है, तो बुध शुभ प्लानेट की श्रेणी में है, लेकिन यह बुद्धि है, पापी ग्रह के साथ यह पापी ग्रह होने का फल देता है, शुभ ग्रह के साथ होने पर यह शुभ ग्रह का फल देता है। इसका धातु है कांसा। कांसा में पीतल और तांबा मिक्स होता है। तो बुध की शुभता के लिए आप कांसे का कड़ा पहन सकते हैं, या बुध की उंगली होती है सबसे छोटी उंगली, कनिष्का उंगली जिसको बोलते हैं,
इसमें भी कांसे का रिंग धारण कर सकते हैं बुधवार वाले दिन। और इसका रत्न होता है पन्ना। बुध की शुभता के लिए पन्ना रत्न धारण किया जाता है, लेकिन कोई भी रत्न किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाए बगैर नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न धारण करना बहुत अच्छा तो ज़रूर है, लेकिन इसके विपरीत परिणाम भी आते हैं। अगर किसी ने गलत रत्न धारण कर लिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। पापी प्लानेट का रत्न, राहु शनि केतु का रत्न 90% लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता है। बहुत विशेष परिस्थिति में हम लोग राहु शनि केतु का रत्न पहनाते हैं, लेकिन जो अल्पज्ञ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, राहु की दशा चल रही है राहु का रत्न पहना देंगे, बुध की दशा चल रही है बुध का रत्न पहना देंगे, शनि की दशा चल रही है शनि का रत्न पहना देंगे। गलत है, गलत है, इससे बहुत नुकसान होता है। हम लोगों के पास कुंडली दिखाने जो लोग आते हैं, उसमें 90% लोग गलत रत्न धारण किए होते हैं। उनका रत्न उतरवाना पड़ता है। जब नहीं उतारते तो उनको लाभ नहीं मिलता, नुकसान होता है, जीवन में संघर्ष बढ़ता है। ठीक है। जो भी हरा तत्व है, जो भी हरा सामान है, जो भी हरा खाद्य पदार्थ है, उसमें बुध के तत्व पाए जाते हैं। जैसे हरी सब्जी है, साग है, मूंग की दाल है जिसका कलर हरा होता है, इस सभी में बुध के तत्व पाए जाते हैं। बुधवार वाले दिन इसका सेवन करना बुध की शुभता को बढ़ाता है। और बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। किसी भी ग्रह की शुभता के लिए उस ग्रह का मंत्र आप जप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपया लगा के इसका रत्न ही आप धारण करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। बगैर पैसे के जिस ग्रह की शुभता आपको चाहिए, उस ग्रह की एक माला जप कर लीजिए। दोनों में कोई भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगा। जितना दिख रहा है उतना लिखिए, जो नहीं दिख रहा है उसके लिए चिंता मत करिएगा। मैं 1 मिनट के लिए बगल हो जाऊंगा। पहले मैं पढ़ा लेता हूँ आपको बुध। दोनों में से किसी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ये हमने लिखा है ओम बुम बुद्धाय नमः। दूसरा मंत्र इसका हमने लिखा है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। दोनों में जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, अंतरात्मा से जिस मंत्र के तरफ झुकाव जाता है, उस मंत्र को आप पकड़ लीजिए। पन्ना पहनने की आवश्यकता नहीं है, एक माला मंत्र का जप कर लीजिए। बुध की दशा चल रही हो, बुध की अंतर्दशा चल रही हो, बुध के कारण डिस्टरबेंस आ रहा हो, क्योंकि बुध शिक्षा का कारक होता है। जिसकी कुंडली में बुध कमज़ोर होता है, उसके शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान आते, तो ऐसी स्थिति में बुध का मंत्र जप कर लेना चाहिए। बुध एस्ट्रोलॉजर ग्रह भी है। अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है या 8th हाउस या 9th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, लग्न को प्रभावित कर रहा हो, तो बुध एस्ट्रोलॉजर भी बना देता है। या कुंडली को डोमिनेट कर रहा हो तो बुध एस्ट्रोलॉजर ग्रह भी एस्ट्रोलॉजर
एस्ट्रोलॉजर भी बना देता है। वाणी का कारक होता है बुध। जिसके कुंडली में बुध वक्री होते, उल्टा होते, तो ऐसे लोग गलत वाणी के कारण अपना सारा काम बिगाड़ लेते, नौकरी चली जाती, परिवार में रिश्ता खराब कर लेते। या बुध नीच का है, पाप पीड़ित है, तो इनकी वाणी ओजस्वी नहीं होती। बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो वाणी ओजस्वी होती है, वाणी में एनर्जी होता है, वाणी प्रभावी होती है और अच्छी वाणी का उपयोग करते। इसीलिए बुध व्यापार का कारक होता है। बिना अच्छी वाणी के कोई अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता। कुंडली हम लोगों के पास आती है, जातक पूछते हैं कि हमें व्यापार करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। अन्य बातों को देखने के अलावा उनकी कुंडली में बुध को भी देखना पड़ता है। अगर बुध उनका वक्री है, नीच का है, हम लोग व्यापार करने से उनको मना कर देते। अगर व्यापार करना उनके लिए अवश्यम भावी है तो फिर उसका रेमेडी करना हम लोग कंपलसरी बता के फिर व्यापार करने की अनुमति देते, परमिट करते। नहीं तो ऐसे लोग अपने गलत वाणी के प्रभाव से सारा व्यापार नष्ट कर देते। यानी पूर्वजों का जो खून पसीने का सजाया हुआ व्यापार होता है, उसको ऐसे लोग अपने गलत वाणी से नष्ट कर देते। वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। नोट डाउन करिए, मैं और लिखाता हूँ आपको। ग्रहों के मंत्रिमंडल में इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है। राजकुमार होने के कारण बुध प्रधान लोग यंग दिखते, यानी जिनका जितना उनका एज है उससे कम उम्र के दिखाई देते। 50 इयर्स के हैं तो 40 इयर्स का दिखेंगे, 40 इयर्स के हैं 30 इयर्स के दिखेंगे। अपने उम्र से वे कम दिखते। चूँकि बुध राजकुमार होता है तो युवा उनकी बनी रहती लंबे समय तक। और त्वचा का कारक होता है, तो ऐसे लोगों के त्वचा पे अच्छी ग्लेजिंग होती, चमक होती। ठीक है, नोट डाउन करिए। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया है, जो हम आगे पढ़ाएंगे। सारा चीज पढ़ना है। बाकी जितने ग्रह हैं उनको 2 राशि का स्वामित्व प्रदान है। जैसे बुध आपकी कुंडली में मिथुन राशि का स्वामी होता है और कन्या राशि का स्वामी होता है। कन्या में यह उच्च का भी होता है, लग्न में दिग्बली होता है। सब मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, कारक लिख लीजिए किसका किसका यह कारक होता है। मैंने बताया वाणी का कारक होता है ना, शिक्षा का कारक होता है, बुध वाले लोग काफ़ी फास्ट लिखते हैं, क्योंकि लेखन का भी कारक होता है ये। गणित का कारक होता है, बुध अच्छा है तो ऐसे लोग अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं। ज्योतिष का कारक मैंने आपको बता दिया, व्यापार का कारक बता दिया, ये सब मुख्य चीज़ें हैं। प्रकाशन का भी कारक होता है, ऐसे लोग अच्छे प्रकाशक बन जाते। कैलकुलेशन का कारक है, मैथमेटिक्स का कारक है। इसीलिए बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो बहुत टॉप क्लास का यह सीए बना देता है, अकाउंटेंट बना देता है। और यह भी डॉक्टर ग्रह है, यह फिजिशियन बनाता है। जनरल फिजिशियन जो होते हैं उसमें बुध की कृपा होती है। बुध अच्छा वकील बना देता है। अपने प्रखर वाणी के कारण, तर्कपूर्ण वाणी के कारण, अच्छी वाणी के कारण, टू द पॉइंट बोलने के कारण ऐसे लोग सारे केस जीत जाते। वकील बना देता ये। पत्रकारिता का भी कारक होता है। और रिश्ते में मौसी मामा का एक कारक होता है, या आपके घर में जो बहन बेटी है वह भी बुध ही है। कभी उसको खाली हाथ अपने घर से विदा मत करिएगा, बुध बुरा फल देगा।
मित्र का भी कारक होता है बुध। नोट डाउन करिए, सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। लिख लिया होगा आपने। बुध को विष्णु स्वरूप माना जाता है। बुध की शुभता के लिए आप विष्णु जी का ध्यान भी कर सकते हैं, या विष्णु जी का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। दुर्गा जी की साधना से भी बुध शुभ फलदायी हो जाता है। दुर्गा जी का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, या कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है, जो मंत्र आत्मा को पसंद आ जाए उस मंत्र को पकड़ लेना चाहिए। वैसे ध्यान का मंत्र बहुत छोटा होता है, लंबा मंत्र ध्यान के लिए अच्छा नहीं माना जाता, सूटेबल नहीं माना जाता, क्योंकि आपका ध्यान उच्चारण पे चला जाएगा, वह पंक्ति को दोहराने पे चला जाएगा। बल्कि ध्यान में क्या होता है कि बहुत छोटा मंत्र जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है, तो उसमें क्या होगा कि मंत्रोच्चारण यानी शब्द पे आपका ध्यान नहीं रह के इष्ट पे ध्यान रहेगा, देवी देवता पे ध्यान रहेगा, है ना। चूँकि मंत्र के माध्यम से जो आराध्य तक पहुंचता है वह आपका समर्पण पहुंचता है, आपका प्रेम पहुंचता है, आपकी भक्ति पहुंचती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा मंत्र ही चूज करिएगा ध्यान के लिए। नोट डाउन करिए, फिर मैं बृहस्पति पढ़ाता हूँ। बृहस्पति के पिताजी हैं महर्षि अंगिरा, श्रेष्ठ संतों में इनकी गिनती है, और माता का नाम है श्रद्धा। इन्होंने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की साधना की थी। इनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें ग्रह का दर्जा दे दिया और देवताओं का गुरु बना दिया। ये देवताओं के आचार्य हैं। अपने तपोबल से ये देवताओं को यज्ञ का भाग दिलाते हैं। तपस्वी हैं और ज्ञान के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर पावरफुल है, बृहस्पति पावरफुल है, तो यह कुंडली के 90% दुर्योग को अकेला समाप्त कर देता है। और कुंडली में अगर लग्न में जुपिटर अच्छी स्थिति में है
तो शास्त्र कहता है कि यह 1.25 लाख दोष को माफ़ कर देता। 1.25 लाख दोष माफ़ करने का मतलब है कि कुंडली के असंख्य दुर्योग जितने प्रकार के हैं, चाहे वह काल सर्प दोष हो, विष योग हो, या किसी भी प्रकार का योग हो, ग्रहण योग हो, वह सब न्यूट्रलाइज होने लग जाता, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती, मारक क्षमता उसकी कम हो जाती जुपिटर के प्रभाव से। क्योंकि कुंडली में जुपिटर 5 भावों का कारक होता है। जैसे धन का, धन दिलाता है सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, लेकिन उसका कारक जुपिटर होता है। अगर जुपिटर कुंडली में पावरफुल है, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड कमज़ोर भी है, तो अपनी ताकत से जुपिटर इतना धन जरूर दे देगा कि 2 पैसे की दिक्कत जीवन में यह आपको फील होने नहीं देगा। उसी प्रकार संतान का कारक होता है। 5th हाउस 5th लॉर्ड कमज़ोर भी है तो जुपिटर अपनी ताकत से आपको संतान का सुख दे देगा। महिलाओं के लिए यह पति का कारक होता है, यानी जुपिटर पावरफुल जिस महिला का है उनको अच्छे पति की प्राप्ति होती है, आसानी से होती है। भाग्य का कारक होता है, जुपिटर पावरफुल तो भाग्य सपोर्ट करता है। ईश्वर का कारक होता है, धर्म का कारक होता है, यानी ऐसे लोग धार्मिक हो जाते, ईश्वर की अनुकंपा उनको मिलने लग जाती है ना। आय का भी कारक है, जो भी काम आप करते हैं तो उसमें आय की प्राप्ति होती, लाभ मिलता, ये जुपिटर आपको हर चीज़ दिला देता है। ठीक है, लिखिए, जुपिटर का मंत्र लिख देता हूँ। जुपिटर का धातु है सोना। दोनों में से आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, दोनों में जो मंत्र आपको पसंद आ जाए उसका जप करिए। बृहस्पति का धातु सोना होता है, यानी सोने का छल्ला इस उंगली में जो अंगूठे के बगल वाली है, ये बृहस्पति की उंगली है, इसमें सोने का छल्ला गुरुवार वाले दिन धारण करिए। अगर कुंडली अलाउ करता है, नहीं तो सोने का आप कड़ा भी पहन सकते, और सोना कॉस्टलियर होता है, अगर सोना नहीं पहन सकते तो पीतल भी पहन सकते हैं आप। पीतल नहीं पहनना है तो पीला धागा भी कलाई में बांध सकते हैं। जुपिटर की महादशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो पीला धागा कलाई में बांध कर रखिए। रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, है ना, कोई किसी भी मुखी का। वैसे 5 मुखी रुद्राक्ष जुपिटर का होता है और सबसे सस्ता 5 मुखी रुद्राक्ष ही होता है। और रुद्राक्ष के पेड़ में 95% से अधिक 5 मुखी रुद्राक्ष ही होते हैं, और पूरे जीवन में एक मुखी, एक रुद्राक्ष का पौधा एक ही दे पाता है, और सभी पौधे, सभी रुद्राक्ष के पेड़ एक मुखी रुद्राक्ष नहीं भी दे पाता। ठीक है ना, तो 99% नकली रुद्राक्ष एक मुखी मिलता है। तो एक मुखी के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। सबसे सस्ता 5 मुखी होता है, 5 मुखी धारण कर लीजिए। 50 रुपये में, 100 रुपये में खूब अच्छी क्वालिटी का 5 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। पीले धागे में आप गले में धारण कर सकते हैं, नहीं तो
5 मुखी रुद्राक्ष का माला भी आता है, 100 से लेकर 300 रुपये में वह जनरली मिल जाता है। 108 मनकों की माला, तो धारण करने के लिए छोटे मनकों की माला मिलती है, वो गुरुवार वाले दिन धारण कर लीजिए, वह भी बहुत बढ़िया है। कलाई में भी धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका रत्न होता है पीला पुखराज। येलो सफायर। अगर एफोर्ड कर सकते हैं और कुंडली अलाउ कर रही है तो फिर पुखराज धारण कर सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। पुखराज धारण करने से जुपिटर बलवान होगा। अगर कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी है, कमज़ोर होकर बैठा है, उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उससे लाभ लेने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। नहीं धारण करना चाहते कोई बात नहीं, रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए, पीला धागा बांध के रखिए, ये सब काफ़ी है, ठीक है। पीला इसका कलर है, तो जो भी पीला खाद्य पदार्थ है उसमें जुपिटर के तत्व पाए जाते हैं। जुपिटर की शुभता के लिए हल्दी पाउडर का आप सेवन करिए, हल्दी का सेवन करिए, ये नेचुरल भी है और जुपिटर तत्व को भी मजबूत करेगा। जब सर्दी के समय में हल्दी नेचुरल लॉन्च होता है तो दूध में उसको डालकर उसको बॉयल करके पीजिए, बड़ी लाभ मिलेगा, जुपिटर का तत्व मिलेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, बहुत प्रकार के रोगों से आपकी रक्षा भी होगी। और आजकल चूँकि वह ताज़ा नहीं मिलता तो उसका पाउडर यूज कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का हल्दी पाउडर खरीद कर लाइए, दूध में डालकर या पानी में डालकर, जैसे आपकी सुविधा हो, दूध में डालकर पी सकें तो अच्छी बात है। दूध में चंद्रमा के तत्व पाए जाते हैं, हल्दी जुपिटर का तत्व है, तो किसी भी रूप में हल्दी का सेवन करना चाहिए। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, गर्मी का समय है तो थोड़ा क्वांटिटी कम सेवन करिएगा, और सर्दी का दिन हो तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। और जो भी पीला फल है उस सभी में जुपिटर के तत्व पाए जाते हैं। या दाल है, चने की दाल, वह जुपिटर का तत्व है। गुरुवार वाले दिन चने के दाल का सेवन करिए, बहुत लाभ मिलेगा, गुरु का तत्व प्राप्त होगा, ठीक है, नोट डाउन करिए। अब मैं कारक वगैरह भी आपको लिखा देता हूँ। गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं गुरु की शुभता के लिए। ग्रहों में इन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है, देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है, धर्म का कारक है, ईश्वर के प्रति निष्ठा का कारक है, स्त्री के लिए पति का कारक है, यह समाज में आपको मान सम्मान दिलाता है, सम्मान का कारक है। क्योंकि ज्ञान है इसके पास, जिनके पास ज्ञान है, जुपिटर का प्रभाव है, तो ऐसे लोग ज्ञानी होते, आचरणवान होते, संस्कारवान होते, व्यवहार कुशल होते, मर्यादा का पालन करने वाले होते, तो ऑटोमेटिकली समाज में इनको इज्जत प्रतिष्ठा मिल जाती है। ऐसे लोग ज्ञान के फील्ड में पाए जाते हैं। और जुपिटर के प्रभाव से लोग टॉप क्लास का एस्ट्रोलॉजर बनता है, ज्योतिष का कारक है यह, धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर होता है। ऐसे लोग निष्ठावान एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, किसी को कभी ठगते नहीं, झूठ नहीं बोलते, पवित्र आत्मा इनकी होती है, पवित्र लोग होते हैं। बड़े भाई का भी कारक होता है और आपके भाग्य का कारक होता है। कुंडली में जुपिटर अगर कमज़ोर है तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। धर्म का कारक है, और चूंकि गुरु है
तो यह भी नेतृत्व का कारक है, यानी अच्छी नेतृत्व करने की क्षमता यह देता है। तप का भी कारक है। जुपिटर प्रधान लोग तपस्वी मनस्वी होते हैं, दानी भी होते हैं, दान का भी कारक है। और बौद्धिक कार्य का कारक है, जो भी ज्ञान से रिलेटेड कार्य है उसका कारक है। और यह न्याय का भी कारक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बनाता है जुपिटर, जज बना देता है। धार्मिक संस्थाओं का कारक है, सुख समृद्धि का कारक है। ये 100% बेनिफिक प्लानेट है, इसको 100% शुभ ग्रह कहा जाता है। ज्ञान के फील्ड में ऐसे लोग पाए जाते हैं, प्रोफेसर, धर्मगुरु, कर्मकांड करने वाले विद्वान, ये सब जुपिटर की कृपा से बनता है। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिखिए, 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ। शुक्र दानवों के गुरु हैं। इनके पिताजी हैं भृगु ऋषि और माता का नाम है ख्याति। भृगु ऋषि अपने समय के बहुत श्रेष्ठ ज्योतिषी थे। राजा दक्ष की 100 कन्याएं थी। जब सभी कन्याएं शादी के योग्य हो गई, शादी में देरी हो रही थी, तो वे भृगु ऋषि के पास गए, यह जानने के लिए कि विधाता ने हमारी कन्याओं के लिए पति किसको चुना है।
भृगु ऋषि ने बताया कैलकुलेशन करके कि आपकी 13 बड़ी कन्याओं का विवाह विधाता ने महर्षि कश्यप से लिखा है और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ लिखा है। तो ये बहुत श्रेष्ठ ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, और इन्होंने भी पराशर जी ने जैसे पराशर होरा शास्त्र लिखा, तो इन्होंने भी भृगु संहिता लिखी है, वह भी ज्योतिष की एक महान किताबें हैं। तो शुक्राचार्य बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की साधना की। ये दानवों के गुरु कहलाए। भगवान शंकर इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से युद्ध में मारे गए असुरों को ये जीवित कर दिया करते थे। पहले देवासुर संग्राम होता रहता था, स्वर्ग पे देवताओं का आधिपत्य था। दानव तपस्या करके बल प्राप्त करके स्वर्ग पे आक्रमण किया करते थे और देवताओं को स्वर्ग से मारकर भगा देते थे। स्वर्ग के सिंहासन पे खुद बैठ जाया करते थे। देवासुर संग्राम होता रहता था। युद्ध में जितने दानव मारे जाते थे, शुक्राचार्य उसको जीवित कर दिया करते थे, जिसके कारण देवता पराजित हो जाते थे। यह मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के अलावा किसी के पास नहीं थी, क्योंकि यह विद्या भगवान शंकर की थी। भगवान शंकर ने ही शुक्राचार्य को दिया था। सभी देवताओं ने मंत्रणा किया कि यह विद्या अपने पास भी होना चाहिए। अब चूंकि उसके आचार्य बृहस्पति थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उनका एक पुत्र था कच्छ। उसके नाम पर ही गुजरात में कच्छ है, जो रेगिस्तान है। श्राप उसको मिल गया था, बाद में बताऊंगा कभी। तो उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। एक आचार्य अपने संतान को दूसरे आचार्य के यहाँ भेजा। शुक्राचार्य मना नहीं कर पाए। दानवों के बहुत विरोध करने के बावजूद भी उसको अपना शिष्य बना लिया। लेकिन दानवों ने यह प्रतिबंध लगा दिया था कि मृत संजीवनी विद्या आप उसको प्रदान नहीं करेंगे। कहा ठीक है। अब सभी दानव इस ताक में रहते थे कि किसी तरह कच्छ को मार दिया जाए। एक दिन मौका पाकर उसने कच्छ को टुकड़ों टुकड़ों में काट के मार दिया। शाम हो गई। पहले क्या था कि जंगल में शिष्य लोग लकड़ी वगैरह काट कर लाने जाते थे, फल वगैरह लाने जाते थे। तो कच्छ भी अपनी गुरु की सेवा के लिए कभी लकड़ी कभी फल लाने जाया करते थे। शाम हो चली, जब नहीं लौटे कच्छ, तो शुक्राचार्य खोजने के लिए निकले। कच्छ तुम कहाँ हो, कच्छ तुम कहाँ हो। मरा हुआ कच्छ आवाज़ देता है कि गुरुजी मैं इधर पड़ा हुआ हूँ, दानवों ने मुझे मारकर काट कर इस नदी के किनारे फेंक रखा है। उसके आवाज़ से वे उस तक जाते हैं। कई टुकड़ों में काट कर वह फेंक दिया होता है। अपने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उसको जीवित कर देते हैं। वह फिर जीवित हो जाता है। दानव परेशान होने लग गया कि एक ना एक दिन यह मृत संजीवनी विद्या लेकर चला जाएगा। दूसरे बार मौका पाकर उसने कच्छ को सैकड़ों हिस्से में काट दिया और उस सैकड़ों हिस्सों को सैकड़ों जगह फेंक दिया। हाथ कहीं, पैर कहीं, आंखें कहीं, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, जिससे कि शुक्राचार्य उसको नहीं जीवित कर पाए। फिर शाम हो गई। जब नहीं आया कच्छ, शुक्राचार्य ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब ये आवाज़ देते हैं तो कच्छ कहता है कि गुरुजी हमको ऐसे ऐसे दानवों ने मार काट कर फेंक दिया है, सैकड़ों जगह पे मैं बिखरा पड़ा हूँ। आवाज़ के अनुसार उस तक जाते हैं। एक टुकड़े मात्र को देखकर, यानी उस पर दृष्टि डालते ही
उस विद्या के प्रभाव से उसको फिर जीवित कर देते। दानव परेशान हो गया, मंत्रणा करने लग गया कि अब इसको कैसे मारा जाए। तीसरी बार उसने क्या किया कि शुक्राचार्य को बहुत तेज बुखार उस समय आ गया था, तो वैद्य ने उनको काढ़ा पीने के लिए कहा था, देसी जड़ी बूटी का, जो बहुत कड़वा होता था। तो जो दानव शिष्य थे उसको बनाकर पिलाने का कार्य उसी के हाथ में था। दानवों ने मंत्रणा करके क्या किया कि कच्छ को हजारों टुकड़ों में काटकर जलाकर उसका राख बना दिया और काढ़ा में शुक्राचार्य को ही मिलाकर पिला दिया, जिससे कि शुक्राचार्य उसको देख ही नहीं पाए। नहीं देख पाएंगे तो जीवित नहीं कर पाएंगे। रात हो गई, नहीं आया कच्छ। इन्होंने आवाज़ दी तो वह पेट के अंदर से बोलता है कि गुरुजी मैं आपके पेट में हूँ। पूछा कैसे पहुँच गया, बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी नाखून को ताकत देता हूँ, बल प्रदान करता हूँ, तुम चीर कर बाहर आ जाओ। उसने कहा कि मैं चीर कर बाहर आ जाऊंगा फिर आप मर जाओगे, ये काम मैं नहीं कर सकता। बहुत मनाने के बाद भी वह नहीं माना। आचार्य का वह भी संतान था बृहस्पति का, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। उसको जीवित करने के लिए मजबूरी में शुक्राचार्य के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपने पेट में ही वह जो कच्छ था पड़ा हुआ मृतक, मृत संजीवनी विद्या प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं कि तुम चीर कर बाहर आ जाओ, जब मेरा पेट तुम चीर दोगे, मैं मर जाऊंगा, तुम बाहर आ जाओगे, तो इस विद्या के प्रभाव से फिर मुझे तुम जीवित कर देना। यही हुआ, विद्या प्रदान करते हैं, वह पेट चीर कर बाहर आता है, शुक्राचार्य मर जाते हैं। इस विद्या के प्रभाव से वह शुक्राचार्य को जीवित कर देता है। इस प्रकार कच्छ के माध्यम से यह विद्या देवताओं के पास, बृहस्पति के पास आ गया। ठीक है। कि दोनों में से किसी भी मंत्र का जप आप शुक्र की शुभता के लिए एक माला कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। दोनों में जो मंत्र आपको पसंद है इसकी एक माला जप कर सकते हैं। किसी भी ग्रह की शुभता के लिए उस ग्रह का एक मंत्र, एक माला जप करिए, या उसके जो आराध्य हैं उसका एक माला जप कर लीजिए। माता दुर्गा की आराधना से या माँ लक्ष्मी की आराधना से शुक्र शुभ फलदायी होते हैं। शुक्र नाड़ी ग्रह कहलाते हैं कुंडली एस्ट्रोलॉजी में। तो दुर्गा जी का मंत्र जप करिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, या लक्ष्मी जी का ओम श्री नमः, या कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। इससे शुक्र की शुभता आपके जीवन में मिलने लगेगी। ठीक है। सफ़ेद वस्तु का कारक होता है, तो शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद वस्तु का सेवन करिए। दही का सेवन कर सकते हैं, या मखाने में शुक्र का तत्व पाया जाता है। चाय वगैरह आप पीते हैं तो नमकीन के बदले मखाना खाया करिए, शुक्र का तत्व मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट्स में ही आता है, तासीर भी उसकी गर्म नहीं होती, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, नोट डाउन करिए।
इसका रत्न हीरा है। हीरा आप पहन सकते हैं, हीरा बहुत कॉस्टलियर होता है ना। चांदी इसका धातु है, चांदी भी धारण कर सकते हैं आप, लाभ मिलेगा। यह पत्नी का कारक होता है ना। वीर्य का कारक होता है, यानी पुरुषों में जो मर्दानगी है, पुरुषत्व है, उसका कारक शुक्र है। जैसे मैंने बताया कि नारी के लिए पति का कारक बृहस्पति है, उसी प्रकार पुरुष के लिए पत्नी का कारक शुक्र है। शुक्र अच्छी स्थिति में है तो यह पत्नी का सुख दिला देता है। आभूषण का कारक शुक्र होता है। जिस महिला का शुक्र अच्छा होता है तो उनके पास अच्छे आभूषण होते हैं। शुक्र कमज़ोर तो वह आभूषण मजबूरी में बिक जाता है। और हर प्रकार के सुख का स्वामी शुक्रदेव को बना दिया गया। तो संसार में जितने सुख हैं वह शुक्र की कृपा से मिलता है, चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, पत्नी का सुख हो, धन का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, स्वास्थ्य का सुख, किसी भी प्रकार के सुख का कारक शुक्र होता है। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो अपनी ताकत से यह जातक को दिला देता है। सैया सुख का कारक होता है, बेड प्लीजर। शुक्र अच्छा हो तो लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, मस्त लोग होते हैं, मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सुख सुविधा इनको पसंद होती है। भोग विलास की जितनी वस्तुएं हैं वह शुक्र की वस्तुएं हैं, और मधुर संगीत यह शुक्र की वस्तुएं हैं। जैसे घर में अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र मशीन बजाते हैं, या यूट्यूब पे ही कोई भजन कीर्तन या मंत्र घर के अंदर बजाते हैं, तो इससे घर का वास्तु भी आपका ठीक होता है, और जुपिटर के साथ साथ बहुत सारे ग्रह ठीक होने लग जाते, वास्तु पुरुष देवता आशीर्वाद देते। और अगर मधुर संगीत बजाते हैं घर में, जो सुन के आपकी दिल को, आत्मा को, मन को बहुत अच्छा लगे। स्टूडेंट लाइफ में जो आप गाया करते थे मधुर संगीत, तो वो बजाइए। मधुर संगीत का कारक शुक्र होता है। घर में मधुर संगीत बजाने से शुक्र की शुभता जीवन में आने लग जाती है। फूल वाले जो भी पौधे हैं वह शुक्र है। फूल वाला पौधा घर के पास लगाइए, बालकनी में, एंट्रेंस पे, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं हो। बहुत खुशबू वाला पौधा अपने घर के पास नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो विषैले कीड़े वगैरह आ जाएंगे। और फलदार वृक्ष जो भी है उसका कारक शुक्र होता है। अगर आप पब्लिक प्लेस पे फलदार वृक्ष लगाते हैं तो संतान सुख में वृद्धि होगी। और भी बहुत सारे लाभ हैं। पर्यावरण वास्तु में हम लोग बहुत लंबा पढ़ाते हैं, एक पूरा दिन पर्यावरण वास्तु चलता है। फलदार वृक्ष लगाइए, संतान सुख के साथ साथ बहुत सारे ग्रह ठीक होने लग जाएंगे। पेड़ पौधा लगाना भी वैसे हमारा कर्तव्य बनता है ना। प्रकृति से हम लोग फ्री में हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, अन्न लेते हैं। ये पूरा संसार भगवान का बागीचा है। चंद पैसे दे के अपने नाम पर रजिस्ट्री करा के उसका उपयोग करते, या रेंट का ही मकान हो, यह सब भगवान का है। रेंट आप मकान मालिक को देते हैं, मकान की रजिस्ट्री कराते हैं तो मकान के मालिक को आप पैसा देकर, बिल्डर या डीलर या ओनर को पैसा देकर अपने नाम पर रजिस्ट्री कराते, भगवान को नहीं देते, लेकिन है सब भगवान का। अगर आप सिर्फ लीजिए और दीजिए नहीं तो आप कर्जदार होंगे।
एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ, उसके बदले मैंने आपसे पैसे लिए हैं। अगर एनर्जी दोनों तरफ से एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो फिर नुकसान होगा। मॉडलिंग का कारक है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, यानी फिल्मी जगत में जो ऊंचाइयों पे है वह शुक्र की कृपा है। ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, सुंदर बनाने का जो भी साधन है उसका कारक शुक्र है। ठीक है, करिए, नोट डाउन करिए। हर ग्रह की जाति भी है। सूर्य क्षत्रिय है, चंद्रमा वैश्य है, मंगल क्षत्रिय है, बुध वैश्य है, बृहस्पति ब्राह्मण है, शुक्र ब्राह्मण है, शनि शूद्र है, राहु केतु मलेच्छ शूद्र के कैटेगरी में ही हैं। तो हर ग्रह का जाति भी है। मैं आगे पढ़ाऊंगा उसका क्या इम्पोर्टेंस है, फलित में उसका कैसे यूज करते, सब पढ़ाऊंगा आपको आगे। लिख लिया होगा आपने। आज 9 ग्रह समाप्त कर देते हैं। अगले क्लास से फिर सिलेबस से आगे बढ़ेंगे। देखिए, शनि देव छाया पुत्र हैं। कल मैंने आपको विशेष बतलाया था, सूर्य इसके पिता हैं। संज्ञा ही अपना छाया छोड़ कर गई थी, उससे शनिदेव जन्म लिए थे, कल मैंने बता रखा है। तो माँ छाया है, पिता इनके सूर्य हैं। इनका मंत्र है ओम सम
शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, दोनों में से किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। वैसे ओम सम शनिश्चराय नमः ज़्यादा फेमस है, लेकिन किसी भी मंत्र को आप अपना सकते हैं जो अच्छा लगता है। शनि का मंत्र संध्या काल में किया जाता है। सूर्य रहते शनि के मंत्र का जप नहीं करते, और संध्या काल के बाद सूर्य का मंत्र जप नहीं करते। पिता पुत्र हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन और विरोधी हैं। इसके पीछे कहानी ये है कि जब शनि देव जन्म लिए तो बिल्कुल काले कलूठे थे। सूर्य सबसे तेजवान ग्रह है, उनके तेज को नहीं सह सकने के कारण ही संज्ञा अपनी छाया प्रकट करके चली गई थी कुरुक्षेत्र में तपस्या के लिए, उत्तरकाशी में। तो इतना तेजवान पुरुष का इतना काला कलूठा संतान हो, पुत्र हो, सूर्यदेव को विश्वास नहीं हुआ। वे छाया पर शक करने लग गए कि मेरा संतान इतना काला कलूठा कैसे हो सकता है। माता पर शक करने के कारण शनिदेव जन्म से ही सूर्यदेव के विरोधी बन गए। कहानी कुछ और थी। उसी समय से सूर्यदेव को छाया पे डाउट हुआ और वे संज्ञा की तलाश करने लग गए। एक बार तलाश करके ले भी आते हैं, लंबी कहानी है। तो पिता पुत्र में दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण यही हुआ कि शनिदेव जन्म से ही मातृभक्त थे। उनकी माता पे सूर्यदेव ने शक किया तो जन्म से ही विरोधी बन गए। और ग्रहों में सूर्य और शनि एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता है। सूर्य की राशि में शनि बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं भी देता हो, लेकिन शनि की राशि में सूर्य बहुत ही ज़्यादा निगेटिव माने जाते, अच्छा फल नहीं दे पाते, शनि कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है, नोट डाउन करिए। शनि दुख का कारक है, कारक लिखिए। इसलिए शनि की दशा, महादशा, 7.5 ढैया आती है तो आदमी के जीवन में दुख आता, कष्ट आते। आयु का कारक है, कुंडली में शनि पावरफुल है, लंबी आयु देता है। दुर्भाग्य का कारक है, कमज़ोर स्थिति में हो तो दुर्भाग्य व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। गरीबी का कारक है, संकट का कारक है, निराशा का कारक है। ऐसा व्यक्ति हमेशा निराश रहता है, उदास रहता है। बीमारी का कारक है तो बीमारी देता है। आजीविका का भी कारक है, नौकरी बहुत अच्छी दिला देगा, नौकरी का कारक है। विदेशी भाषा का कारक है, अगर अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति फॉरेन लैंग्वेज सीखने लग जाता है। तेल का कारक है, और पृथ्वी के नीचे से जो भी सामान, जो भी पदार्थ निकलता है, जो भी वस्तुएं निकलती है, उसका कारक शनि है। कर्जा का भी कारक होता है, ये ऋण का कारक होता है। व्यक्ति कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाता, काम धंधे चौपट हो जाते, कर्जे में आ जाता है। लोहा का कारक है, लोहा तो इसका धातु ही है। सेवक का कारक है, आपके नीचे जो भी काम करने वाले
सबॉर्डिनेट हैं वो सब शनि है। जेल यात्रा का भी कारक होता है, गिरफ्तारी का भी कारक होता है। जो भी मेहनतकश इंसान हैं, मजदूर वगैरह, कठिन मेहनत करने वाले, धूप में पसीना बहाने वाले, उसका कारक शनि है। शनि अगर कुंडली में केंद्र में अच्छी स्थिति में हो तो वैराग्य देता है, संन्यास की तरफ ले जाता है। शनिवार वाले दिन उड़द दाल का सेवन करिए, काली माँ की दाल जिसको बोलते हैं, वह शनि का तत्व है। अब छाया ग्रह राहु और केतु, कहानी आप सभी जानते होंगे, है ना। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु आए अमृत के बंटवारे के लिए। चूंकि दोनों लड़ रहे थे, देवता और दानव, एक तरफ दानव की पंक्ति, दूसरे तरफ देवताओं की पंक्ति लगा दिया उन्होंने। देवताओं के तरफ से बांटना शुरू किया। राहु दानव की श्रेणी में था। राहु बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। वह समझ गया कि ये जो मोहिनी है कोई और है, और सारा अमृत यह देवताओं में बांट कर ही खत्म कर देगा, दानवों के तरफ बचेगा ही नहीं। वह देवता का रूप धारण करके देवता की पंक्ति में लग गया। मोहिनी, जो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर रखे थे, देवताओं को अमृत बांटता हुआ राहु के हाथ में भी अमृत आ गया और वह फट से पान कर गया। सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि ये राहु है। भगवान विष्णु अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, सुदर्शन चक्र से उसका सर काट देते हैं, लेकिन अमृत पान कर जाने के कारण वह अमर हो जाता है। तो ऊपर का पार्ट सर राहु कहलाया, नीचे का पार्ट जो धड़ था वह केतु कहलाया। ब्रह्मा जी ने इसको ग्रह का दर्जा दे दिया, और यह भी ग्रह मंडल में ब्रह्मा के साथ ग्रहों की मीटिंग में ये भी बैठते हैं दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार कहानी है।
राहु की माता का नाम सिंहिका है। सिंहिका हिरण्यकशिपु की पुत्री थी, तो राहु हिरण्यकशिपु के नाती हो गए। पिताजी विप्रचिति हैं। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम स राहवे नमः। रत्न गोमेद है। राहु सबसे ज़्यादा पापी प्लानेट कहलाता है। जैसे सबसे अधिक बेनिफिक प्लानेट जुपिटर है 100%, उसी प्रकार 100% पापी प्लानेट राहु है। राहु की दशा 90% लोगों के ऊपर अपना तबाही मचाता है। 10% लोग ही राहु की दशा में बहुत हर प्रकार के सुख सुविधा जनरेट कर पाते। राहु को राजनीति का आचार्य कहा गया है, चूँकि कुशाग्र बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है। तो राहु विद्वान भी बनाता है और राहु भी एस्ट्रोलॉजर बनाता है। लेकिन राहु के प्रभाव से जो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो समाज में देख रहे हैं, है ना, गोमेद नहीं भी पहनना चाहिए वे पहना देंगे, पैसे से उनको मतलब है। खूब अच्छा पैसा कमा लेते राहु वाले, क्योंकि उनके पास कुशाग्र बुद्धि होती है। और अपनी दशा में राहु राजनीति के फील्ड में बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है। ऐसे पॉलिटिशियन हर प्रकार के हथकंडे को अपना के इलेक्शन जीत जाते या मंत्री का पद प्राप्त कर लेते। कलयुग में सबसे अच्छा फल और सबसे ज़्यादा फल राहु दे पाता है। अचानक फल देता है, चूँकि छाया ग्रह है। बैठे बैठाए जो भी अचानक लाभ मिल जाता वो राहु केतु का फल है। जैसे लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, या विरासत में अरबों खरबों की संपत्ति मिल जाती है, ये सब राहु केतु की कृपा है। अचानक धन दिलवाता है ये। और अगर कुंडली में बुरे स्थिति में है तो अचानक ले भी जाता है। ठीक है, नोट डाउन करिए, मैं कारक भी लिखा देता हूँ। विस्फोट भी अचानक होता है, उसमें भी राहु केतु का हाथ होता है। राहु शनि की तरह ही फल देता है, शनिवत राहु। कठोर वाणी का कारक होता है। राहु की दशा में लोगों की वाणी खराब हो जाती, लोग शक्की हो जाते। शक भ्रम ये सब नहीं दिखता, ये सब राहु है। भूत प्रेत जादू टोना ये सब राहु केतु है। सांप का भी कारक होता है। राहु खराब हो तो सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। कुछ विशेष भाव में जब राहु बैठ जाता है तो ऐसे लोगों को सांप से बहुत डर लगता है। कारावास का भी कारक है, चोरी डकैती का भी कारक है, नीच कर्म का कारक है, पाप कर्म का कारक है, दुर्भाग्य का कारक है, राजनीति का कारक है, बिजली का करंट लगने से अचानक मृत्यु होती है तो इसका भी कारक है ये। कुशाग्र बुद्धि है इसके पास, इसलिए रिसर्च का कारक है, अनुसंधान का कारक है। जो भी गुप्त कार्य है, CBI, IB, ये सब राहु की कृपा से बनता है। मलेच्छ ग्रह है, दूसरे जाति का है, तो इसलिए विदेश गमन यानी विदेश यात्रा का भी कारक है। वेश्यावृत्ति का कारक है, शराब का भी कारक है। खुजली, एक्जिमा, चेचक वगैरह ये दे देते हैं। और अभी जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसमें भी राहु कारक है। और अच्छी स्थिति में हो तो धार्मिक यात्रा कराता है। ज्ञानी ग्रह है, ज्ञान की प्रकाष्ठा पे ले जाता है। कलयुग में यह अच्छा फल इसीलिए नहीं दे पाता लोगों को, चूँकि यह शुभ फल देता है अगर जातक ध्यान, दान और ज्ञान के फील्ड में हो। यानी अपने इनकम का
कुछ परसेंट दान में, ईश्वरीय कार्य में खर्च करता हो, ज्ञान समाज में फैले, राष्ट्र में फैले या उनमें फैले, इसके लिए कुछ कार्य करते हों, ईश्वरीय कार्य करते हों, तो राहु अच्छा फल देता है। क्योंकि कलयुग में लोग यह नहीं करता, इसलिए 90% लोग कलयुग में राहु से परेशान होते हैं। केतु बताता हूँ। केतु के दोनों मंत्र हैं, ओम केम केतवे नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। जो मंत्र आपको पसंद आया करिए। महामृत्युंजय मंत्र के जप से शनि राहु केतु तीनों शुभ फलदायी होते हैं। ये तीनों दानव ग्रह है और ये तीनों दानव जो हैं शिव भक्त हैं। शिव की साधना करने से तीनों की शुभता जीवन में मिलने लग जाती है। केतु भी अचानक फल देता है और ये व्यक्ति को झंडा प्रदान करता, यानी अगर वह एमएलए एमपी है तो मंत्री बन जाएगा, उसके गाड़ी पे झंडा लगवा देगा। अचानक फल देता है। यह भी रोग का कारक होता है। राहु शनि केतु की जब दशा आती है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जातक को रोग हो जाते हैं, ऋण हो जाते हैं, कर्जे हो जाते हैं, जेल की भी यात्रा करनी पड़ जाती, झगड़ा झंझट भी हो जाता, हॉस्पिटल भी जाने की नौबत आ जाती। ये पापी प्लानेट हैं, किसी भी रूप में कष्ट देते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। राहु केतु स्त्री ग्रह होने का फल देते हैं। 5th हाउस को प्रभावित करेंगे तो कन्या संतान देंगे। छल कपट का कारक है। यह भी प्रेत बाधा का कारक है, महामारी का कारक है। कोरोना जो भी महामारी है उसमें केतु का रोल है। शत्रु का, क्लेश का, अग्निकांड का, इस सब का कारक है। गैर पारंपरिक कार्य जो भी है उसका कारक है। यह भी गोपनीय कार्य करवाता, यानी जासूस वगैरह बनाता। तंत्र मंत्र का कारक है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्या है कि यह मोक्ष का कारक है। जुपिटर के बाद केतु व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है।
मंगल की तरह यह फल देता। देखिए, आज आप लोगों का सेकेंड क्लास था। आज भी मैंने बहुत सारे ग्रुप में लिंक भेज दिया, सभी को आमंत्रित कर दिया, जिससे कि इस विद्या को आप समझ पाएँ, इसके इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ। इम्पोर्टेंस तो मैं कल ही बता दिया था। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, इसको प्रोफेशन के रूप में अपनाकर जीवन में अपार धन संपदा, मान सम्मान सब कमा सकते हैं। इसके अध्ययन मात्र से ही जीवन में पवित्रता आने लग जाती, 9 के 9 ग्रह सुफलदायी होने लग जाते। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसको ज्ञान यज्ञ कहा। गीता के 4थे अध्याय 28वां श्लोक, आपके दिव्य कार्य से आपके जन्म जन्मांतर के कर्म, संचित कर्म नष्ट होते, आप दिव्यता को प्राप्त होते। और शास्त्र ही कहता है कि एक सत्यनिष्ठ एस्ट्रोलॉजर का 7 पीढ़ियां तर जाती है। जैसे मैंने आपको ज्ञान दिया, आप उसको जीवन में अपनाएंगे, आपके कर्म का लाभ आपको, ईश्वर ने अपनी कृपा हमारे ऊपर करके हमें माध्यम बना लिया, तो हमारे खाते में बोनस आता रहेगा। और किसी से प्रभावित होकर जब कोई बुरे रास्ते पे चला जाता है, तो उसके बुरे कर्म का परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति माध्यम बना है, उसके खाते में भी बोनस जाता रहता है। हाँ, समय बहुत कम है, लंबा नहीं खींचेंगे। तो एक सूचना यही है कि आप में से जो भी इस विद्या को सीखना चाहते हैं, तो जो सर्टेन फीस है वो पे करिए। 24 क्लासेस हैं, 3 महीने का कोर्स है। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन क्लास होगी। 7:30 बजे से 9 बजे तक क्लास होगा, 1.5 घंटे का है। सप्ताह में 2 दिन ही आपको निकालना है। किसी कारण से आप समय नहीं निकाल पाते, तो हर क्लास का रिकॉर्डिंग हम देते अपने स्टूडेंट को। जैसे यह रिकॉर्डिंग भी जो पेड ग्रुप में हमारे स्टूडेंट हैं, कल मैं पेड ग्रुप बना दूंगा। क्योंकि स्टूडेंट इनरोल्ड हो ही रहे थे, तो हमने कॉमन ही सबको भेज दिया। तो अब से रिकॉर्डिंग पेड ग्रुप में ही जाया करेगी। इसको अपने यूट्यूब चैनल पे हम पब्लिक के लिए नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हर कार्य की एक सीमा होती है। और 1 टाइम अगर आप पेमेंट करते हैं, तो आपके लिए 5100 है, 5100 रुपये। और उसमें एक कुंडली का कंसल्टेशन भी फ्री है। वैसे कुंडली देखने का चार्ज हम 1100 रुपये ही लेते हैं। सब बहुत नॉमिनल चार्ज हमने रखा हुआ है, बहुत ही कम फीस मेरा होता है। तो दोनों में जो सूट करता है आप पे करके इनरोल होइए, पेड ग्रुप में आ जाइए। जैसे ही आप फीस पे करेंगे, आपका नाम पेड ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद सारा लिंक आपको जाया करेगा। ठीक है, मैं आप सभी को अब अनम्यूट करता हूँ। आज से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, विषय से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ पूछिए सर। हेलो, पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हेलो, जी, आवाज़ आ रही है सर, बोलिए। हेलो। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इसके लिए जो बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए हमें, जो ये आपने पढ़ाया? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ग्रुप में उसका फोटो डाल दूंगा, राइटर का नाम पूरा डाल दूंगा, खरीद लीजिएगा, कल ही डाल दूंगा।
अभी नहीं बता सकते सर? मैं फोटो ही डाल दूंगा ना, परचेज कर लीजिए। सर ये रिकॉर्डिंग भी आएगी यूट्यूब पे? हाँ, रिकॉर्डिंग सब पेड ग्रुप में ही डलेगा आप। अच्छा, आज वाली भी यूट्यूब पे नहीं हाँ, आएगी? पेड ग्रुप यूट्यूब पे अब नहीं डाल पाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, तो फिर जो लोग पैसे दे के पढ़ रहे हैं तो उनको क्या लाभ मिलेगा। सर, जो आप जुपिटर का बताए थे कि ये बड़ा भाई होता है, तो जैसे दो बहनें हैं, उनमें से हम ये मान सकते हैं कि जो बड़ी बहन है वो जुपिटर होगी, उसकी नहीं छोटी नहीं, बहन बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा भाई का कारक होता है, बहन का कारक नहीं होता है। बुध आपका बहन है। जी जी, तो बहन के मामले में कौन सा ग्रह मानेंगे हम? बुध, बुध। और छोटी बहन है तो थर्ड हाउस आपका होता है, और बड़ी बहन है तो 11th हाउस होता है। 11th हाउस से हम लोग बड़े भाई बहन देखते हैं, और थर्ड हाउस से छोटे भाई बहन को देखते हैं। जी नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे हम बड़ा भाई आपने बताया, मान लीजिए जब मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा अगर बड़ा भाई है तो वो मेरे लिए जुपिटर हो गया। बिल्कुल। तो जैसे एक छोटी बहन है, उसके लिए उसकी बड़ी बहन क्या होगी? बुध है, दोनों बुध है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं पूछ रही थी, जैसे खराब शनि और खराब शुक्र, इसके ये सब कैसे जानेंगे हमारी कुंडली में ये खराब है? कल भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने बताया था ये आगे का टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखते हैं तो आपको पता चलता है, नीच ग्रह होते हैं, अस्त के ग्रह होते हैं, कुंडली के 6, 8, 12 में बैठे ग्रह होते हैं, दुर्योग बनाने वाले ग्रह होते हैं। जैसे चंद्रमा और शनि किसी की कुंडली में एक साथ बैठा है, दोनों ग्रह खराब हो गया, 20 योग बन गया। सूर्य और राहु एक साथ बैठ गया तो ग्रहण योग हो गया, दोनों ग्रह खराब हो गया, है ना। कोई ग्रह नीच का हो गया तो खराब हो गया। जुपिटर शुभ ग्रह है, 100% बेनिफिक प्लानेट है, जब ये मकर राशि में बैठ जाता है तो नीच का हो जाता है, तो इसको खराब ग्रह बोलते हैं। बहुत एक दिन का पूरा लेक्चर होता है, धीरे धीरे आप सीखते हैं, याद करते हैं, तब जानते हैं। अगर लगन में ही राहु और जुपिटर बैठे हैं, धनु लगन की कुंडली है, लेकिन राहु की डिग्री 28 डिग्री है, तो क्या हुआ, राहु चंडाल योग बनेगा कि नहीं? दोनों के डिग्री का अंतर अगर 12 डिग्री से ज़्यादा है तब यह युति उतना इफेक्ट नहीं करती, ठीक है ना। आगे का चीज़ बाद में पूछिएगा, आज सब्जेक्ट से रिलेटेड और जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड पूछिए, क्योंकि आज कॉमन क्लास है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं बेचारे हुए परेशान हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन क्लास में कर लीजिएगा, क्लास में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। आज सब्जेक्ट से पूछिए। अरे जिसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हाउस नहीं है, ब्लैंक है, तो क्या होगा? फिर से बोलिए सर। अगर मेरा प्लैनेट में सेकेंड हाउस नहीं है, थर्ड हाउस नहीं है, फोर्थ हाउस नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका स्वामी जो होता है वह उसका फल देता है। हाउस 12 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, और किसी किसी हाउस में 2-3 ग्रह भी बैठे होते हैं, तो कुंडली में 12 के 12 हाउस भरे नहीं रहेंगे। जिस हाउस का जो लॉर्ड होता है, चाहे वह कहीं भी बैठा हो, वही उसका फल देता है। अच्छा बैठा है अच्छा फल देता है, बुरा बैठा है बुरा फल देता है। तो उसके लॉर्ड का थोड़ा रेमेडी करिए अगर अच्छा फल चाहिए, ठीक है। ठीक है, नमस्ते। सर आपने शुक्र के रत्न बताए थे, तो वो रत्न और मतलब रत्न के अलावा शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का कोई और उपाय है? हाँ, बताया ना, बताया। नारी का सम्मान करिए, शुक्र की शुभता मिलेगी। रत्न पहनना कोई जरूरी नहीं है। शुक्र का तत्व मैंने कहा था कि सेवन करिए, दही का सेवन करिए डेली, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य रहते ही सेवन करना होता है, संध्या काल के बाद दही का सेवन नहीं करते हैं। मखाने में शुक्र का तत्व पाया जाता है, उसका सेवन करिए, अच्छा फल देगा शुक्र। शुक्र के मंत्र का जप करिए, ओम शुम शुक्राय नमः,
महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, दुर्गा माता का ध्यान करिए, लक्ष्मी माता का ध्यान करिए। इतना सारा तो उपाय बताया था आपको। रत्न पहनना तो मैंने खुद ही आपको बताया था कि जरूरी नहीं है, ठीक है। ये 5-7 में से कोई उपाय कर लीजिए। और एक ग्रह के सैकड़ों उपाय हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो भी डाल रखा है ग्रहों पे, उसकी शुभता पे, उसको सुनिए। 20-25 उपाय मिल जाएंगे, वो सारे वैदिक हैं, बिना खर्चे वाले हैं। जो आपको सूट करता है उसमें से 1, 2, 3, 4 अपना लीजिए। सर ये मंगलवार का जो आपने बताया था उसका असर, आवाज आपकी गूंज गई सर, फिर से बोलिए। सर ये मंगलवार का जो आपने बताया था, हंग हनुमंते रुद्रात्मकाय हंग फट, यही है ना सर इसका? हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, ये मंगलवार वाले दिन किया जाता है। हाँ, हाँ जी। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, है ना। ये वर्कशॉप वाला जो हमारा रिकॉर्डिंग है उसको सुनिएगा। उसको भी हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, बोर्ड पे हमने लिख भी दिया था। तो इस मंत्र का जप करते हैं मंगलवार वाले दिन। आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज आ रही है। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप करते हैं मंगलवार वाले दिन। और रात्रि में 11 बजे के बाद सोने के जस्ट पहले 9 मुखी चमेली तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाइए और बैठकर 1 माला जप करिए। हर प्रकार की दरिद्रता बाधा सब समाप्त होने लगेगी, बहुत लाभ मिलेगा। करिए, आज मंगलवार है, आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। और कुछ? ठीक है, अब कुछ नहीं पूछना है, अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि मैं पेमेंट करूंगा, उसमें से सभी का पेमेंट नहीं आया, मैंने सबको भेज दिया, ठीक है ना। तो पेड ग्रुप में आइए, मैं पेड ग्रुप में ये सारा चीज़ कल डाल दूंगा। तो जल्द से जल्द सवेरे ही या अभी के बाद भी आप आ जाइए, कल पेड ग्रुप बना के हम सारा चीज़ उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि आप सभी का दिन। थैंक यू सर, गुड नाइट। दीदी तो बहुत परेशान करती है।